क्योंकि ऑब्वियसली अभी जब मैं कलीग्स वगैरह से मिलता हूँ एंड आई सी कि दैट दे आर हैविंग हेयर्स एंड आई एम द पर्सन हु इज़ गेटिंग हेयर लॉस इन द सो अर्ली स्टेज। जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्यूएसटी का लगता है वो है यहाँ पर इट्स नॉट दे डोंट हैव अ सेपरेट डॉक्टर्स फॉर द वीआईपीज एंड नॉन वीआईपीज। एंड एक्चुअली जब मैं क्लिनिक में आया और जो मैंने अभी तक जो बेसिकली देखा है, क्लीनिनेस से बात करें अगर हम स्टार्ट करें एंड इक्विपमेंट्स तक अभी जब जो मैंने देखे दे आर ऑल्सो बूस्टिंग माई कॉन्फिडेंट। बट मेरे को लगता है क्यूएसटी से जो मेरा डिसीजन था एक हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेट डिसीजन, आई बिलीव सो। Hi, my name is Farhan Khan and I am from the Delhi. So my age is 29. Okay, आज मैं QST क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। सो बेसिकली मेरे को अप्रॉक्स 4-5 साल पहले ही से ही हेयर फॉल हो रहा है। उस टाइम पे मैंने कुछ ट्रीटमेंट करे भी थे। मेरे को उस टाइम पे रियलाइज़ हो गया था कि हाँ मेरा हेयर फॉल हो रहा है। मैंने कुछ ट्रीटमेंट करे भी थे, ऑल्दो वहाँ पे भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, बट मुझे लगा कि शायद वो दवाइयों से रुक जाएगा। बट दवाइयों से मुझे वो टेम्प्रेरी तो थोड़ा सा फ़ायदा दिखा, बट इन दी एंड फिर जैसे ही दवाइयाँ रुकी वैसे ही वो एकदम मेजर हेयर फॉल हो गया। फिर मैं पिछले तकरीबन 1.5-2 साल से मैं फॉलो कर रहा हूँ क्यूएसटी को। सो मेरे को इनका रिज़ल्ट बहुत ही प्रॉमिसिंग लगे, तो मैंने सोचा कि चलो अब यहाँ से ट्राई करते हैं। और एक्चुअली मेरे कुछ एक नून फ्रेंड ने भी यहाँ से कराया है, उनके रिज़ल्ट भी काफ़ी प्रॉमिसिंग है। अगर मैं बात करूँ मेरे बार्डनेस की, तो मेरे को लगता है कि जेनेटिक तो मेरे को इतना इम्पैक्ट नहीं है, बट येस आई गेस लाइफस्टाइल की वजह से मेरे को लगता है कि मेरा ज़्यादा इम्पैक्ट है, एंड आई गेस लेस केयर की वजह से भी मेरे को लगता है मेरे पे ज़्यादा इम्पैक्ट। अगर मैं लुक की बात करूँ तो ऑल्दो आई एम वेरी हैप्पी व्हाट आई एम हैविंग राइट नाउ और व्हाट आई गेट इन माई लाइफ, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि एवरीवन वांट्स टू लुक गुड, एवरीवन वांट्स टू बी बेटर एवरी टाइम। तो whenever I see myself and I see there is a way scope of improvement, तो obviously I would also love to do that improvement। तो मेरे को लगा कि क्योंकि ऑब्वियसली अभी जब मैं कलीग्स वगैरह से मिलता हूँ एंड आई सी कि दैट दे आर हैविंग हेयर्स एंड आई एम द पर्सन हु इज़ गेटिंग हेयर लॉस इन द सो अर्ली स्टेज, तो मेरे को लगता है कि हाँ नहीं इसका ट्रीटमेंट है। व्हेन वी हैव अ सो मच बेस्ट क्लिनिक इन द मार्केट, व्हेन वी हैव अ क्यूएसटी इन द सर्विस, तो मेरे को लगता है कि तो इसके थ्रू मैं वो सर्विस को अवेल कर सकता हूँ। आई विल ऑल्सो इन्हेंस माई पर्सनैलिटी बाय what I am having what I am looking right now versus what I will be look after the hair transplant. So I think there is lot of scope to improve. सो जैसे मैंने बताया कि मेरे को काफ़ी टाइम पहले डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया था हेयर ट्रांसप्लांट के लिए। सो उस टाइम पे मेरे को बहुत ज़्यादा मिथ्स थे, बहुत ज़्यादा मिथ मेरे को पता चले कि हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना चाहिए। बट लेटर ऑन जैसे वो मेरे डाउट्स क्लियर हुए, मेरे कज़न ने मेरे को आकर के बताया एक क्यूएसटी करके क्लिनिक है जो हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं और उनके रिजल्ट बहुत प्रॉमिसिंग है। ऑल्दो मैंने उस टाइम पे उसको अवॉइड कर दिया क्योंकि मेरे को लगता था कि मैं दवाइयों से इनको ठीक कर सकता हूँ। बट व्हेन आई फील कि नहीं मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट है, तो फिर मैंने और भी, क्योंकि आई बिलोंग फ्रॉम दिल्ली में बहुत ज़्यादा क्लिनिक हैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए, एंड इट वाज वेरी टफ डील फॉर मी टू सेलेक्ट अ वेरी बेस्ट हेयर क्लिनिक फॉर मी। तो फिर मैंने दिल्ली में मैंने कई क्लिनिक्स में दिखाया, तो वहाँ पे कुछ लोग ऑफ़र कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा चीप, एंड देयर इज़ टू मार्केट इन द मार्केट, या तो बहुत चीप आपको मिल रहा है या फिर आपको बहुत कॉस्टली मिल रहा है। अगर आप अच्छी क्वालिटी की तरफ जाओगे तो बहुत कॉस्टली मिल रहा है, बट अगर आप वहाँ पर भी देखोगे तो प्रॉब्लम कॉस्ट का नहीं है, प्रॉब्लम है प्रेजेंस का। जैसे कि मैंने जब क्यूएसटी को मेरे कज़न ने मेरे को रिकमेंड किया, क्यूएसटी मैंने जब उनके पेज पे गया, मैं तकरीबन पिछले 2 साल से उनको फॉलो कर रहा हूँ। 2 साल में मैंने सिर्फ एक चीज़ देखी है कि दे आर वेरी कंसिस्टेंट अबाउट दी देयर फोटोज़ एंड दी रिज़ल्ट। वो हर डेली कम से कम अप्रॉक्स 2 या 3 रिज़ल्ट डाल रहे हैं, ठीक है। इवन आई गॉट अ चांस टू कनेक्ट विद दोज पेशेंट ऑल्सो, ठीक है। तो वो मेरे को और ज़्यादा मोटिवेट और उससे और मेरे को पुश किया टूवर्ड्स द क्यूएसटी। फिर मैंने दिल्ली में कुछ क्लिनिक्स, रिनोन क्लिनिक में मैं गया, वहाँ पे भी मेरे को सेम कंसल्टेशन मिला जो मेरे को क्यूएसटी में मिला, और सब कुछ सेम बताया, बट देयर वाज अ डिफर इन द प्राइसिंग बहुत ज़्यादा थी। दूसरा मेरे को जो सबसे ज़्यादा प्रॉमिसिंग क्यूएसटी का लगता है वो है यहाँ पर इट्स नॉट दे डोंट हैव अ सेपरेट डॉक्टर्स फॉर द वीआईपीज एंड नॉन वीआईपीज। सो दूसरे अगर आप किसी क्लिनिक में जाते हैं देन यू ऑल्सो हैव टू फेस
कि वहाँ पे VIPs के लिए या VVIPs के लिए देयर आर सेपरेट डॉक्टर, और इफ़ यू वांट टू गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम देम देन यू हैव टू पे बल्क ऑफ अमाउंट, वो लाइक एन नंबर्स ऑफ अमाउंट यू हैव टू पे। और अगर आपको नॉर्मल भी करना है तो स्टिल दे आर वेरी कॉस्टली। बट मेरे को यहाँ पे एक तो पहली बात कॉस्ट वाइज बहुत सही पड़ा, ठीक है। डॉक्टर्स बहुत क्विकली अवेलेबल थे अगर आपको डाउट होते हैं। आई स्टिल रिमेंबर बिफोर कमिंग हेयर आई वॉज हैविंग सम डाउट्स एंड डॉक्टर मेरे को आधे घंटे में मेरा अपॉइंटमेंट शेड्यूल हो गया डॉक्टर के साथ, ठीक है। सो एंड बिफोर बुकिंग दी QST एंड ही वॉज वेरी सपोर्टिव एंड काइंड पर्सन। तो उन्होंने भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से समझाया पूरा प्रोसेस। दे आर नॉट लाइंग टू मी, दे आर नॉट सेइंग कि आपको ये पेन नहीं होगा, घबराहट नहीं होगी। दे आर टेलिंग मी एवरीथिंग विद दी सपोर्ट कि हाँ हम होंगे वहाँ पर एंड यू कैन गो फॉर दैट। सो दैट्स वाई आई गेस मैंने कई बड़े क्लिनिक्स देखे, बट मेरे को लगता है QST इज़ द वन ऑफ द बेस्ट क्लिनिक फॉर। तो जब मैंने QST में मैंने QST को चूज़ कर लिया एज अ क्लिनिक कि मैं यहाँ से अपना ट्रांसप्लांट कराने वाला हूँ, तो मैंने एक इंक्वायरी करा। इंक्वायरी में मैंने जो रिस्पेक्टिव टीम से मैं कनेक्टेड था उस टीम का काफ़ी ज़्यादा आई वुड से कि उस टीम का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है मेरे इस ट्रीटमेंट में, क्योंकि उन्होंने मेरे को काफ़ी अच्छे से समझाया, ठीक है। साथ के साथ जो भी कंसर्न डॉक्टर्स से उनसे मेरी काउंसलिंग कराई, साथ के साथ मेरे के सारे डाउट्स क्लियर करे एंड द डील एंड द पैकेज जो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया एंड तो ऑफ़र किया, एंड उसके अलावा द प्रोसेस, द एवरी मिथ एंड डाउट्स उन्होंने मेरे को क्लियर किए। तो एक तो मैंने उनके साथ जब कनेक्ट किया तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस उसके बाद आया। फिर लेटर ऑन फिर उन्होंने मेरे को और भी डॉक्टर से कनेक्ट किया, ऑल्दो मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हो गया था तब तक, स्टिल उन्होंने काफ़ी मेरे को डॉक्टर से कनेक्ट किया। एंड द बेस्ट पार्ट जो मेरे को लगता है QST और QST टीम के लिए, ये आपको बहुत ही ज़्यादा फेक प्रोमिसेस नहीं करते। मेरी वीडियो कॉल पे बात हुई है, मैंने पहले कभी भी QST क्लिनिक विज़िट नहीं किया, बट जब मैं आया था यहाँ पर, तो जब मैं नहीं आया था सॉरी यहाँ पर मेरी वीडियो काउंसलिंग पे इन्होंने मेरे को 5300 ग्राफ्ट बोले थे, एंड आज मैं यहाँ पे हूँ और इन्होंने तब भी मेरे को बोला था +300 तो रहेंगे प्लस माइनस। अभी जब मैं डॉक्टर से मिला हूँ, मैंने फिजिकली एग्जामिनेशन कराया है, तो मेरे को 5500 ग्राफ्ट बोले, ठीक है। एंड इवन आई हैव मेट विद मैनी ऑफ पेशेंट्स यहाँ पर, तो उनका भी रिजल्ट बहुत प्रॉमिसिंग है। एंड एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि मेरे कुछ दोस्तों ने कराया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई फाइंड कि यहाँ पे ना मेरे को फेक प्रोमिसेस एंड कमिटमेंट का गुंजाइश नहीं। सो जब मेरा प्रॉपर डिसाइड हो गया, सर्जरी डेट मेरे को डिसाइड हो गई, मेरे को यहाँ पे पहुँचने की डेट डिसाइड हो गई, होटल वगैरह बुक हो गए। सो मेरे को एक क्यूरियोसिटी हुआ कि चलो सर्जरी के बारे में कुछ जानते हैं, पता करते हैं। देन मेरे बहुत से डाउट आ गए, डाउट से ज़्यादा मेरा फियर आ गया एक सर्जरी के लिए, क्योंकि मैंने कभी पहले कोई सर्जरी नहीं कराई है। तो मेरे को बहुत ज़्यादा फियर था सर्जरी के लिए, एंड आई वाज प्लानिंग टू ड्रॉप आउट दिस सर्जरी। मतलब एक दिन पहले मैं बिल्कुल मूड बना चुका था कि मेरे को ये सर्जरी नहीं करानी है। फिर मैंने टीम से बात करी, टीम ने मेरे को डॉक्टर से बात कराई, उन्होंने मेरे को बहुत अच्छी उन्होंने एक मेरे को तरीके से गाइड किया। प्लस उन्होंने मेरे को ये भी बोला कि एक बार आप क्लिनिक विजिट कर लीजिए, अगर आप कंफर्टेबल नहीं होंगे तो यू कैन चूज़ नॉट टू गो फॉर दिस सर्जरी। फिर आज मैं फाइनली क्लिनिक पे पहुंचा, मैं डॉक्टर से मिला, मैं यहाँ पे पेशेंट से मिला, एंड फिर वो जो मिथ्स थे वो मेरे ऑब्वियसली दूर हो गए। फिर मेरे जो फियर है वो ख़त्म हो गया। एंड एक्चुअली जब मैं क्लिनिक में आया और जो मैंने अभी तक जो बेसिकली देखा है, क्लीनिनेस से बात करें, अगर हम स्टार्ट करें एंड इक्विपमेंट्स तक अभी तक जो मैंने देखे, दे आर ऑल्सो बूस्टिंग माई कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं सही जगह आया हूँ, इतनी मेरे को प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मेरी जस्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन हुआ है। डॉक्टर इज़ नॉट ही इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो ये बोल रहे हैं कि नहीं सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ही इज़ टेलिंग मी एवरी सिंगल ट्रुथ जो मेरे को सर्जरी के टाइम पे या सर्जरी के बाद फेस करने वाला हूँ। लेकिन आई बिलीव कि जो उन्होंने बताया है दैट इज़ समथिंग दैट आई कैन बेयर फॉर दी बेटर लुक। टॉकिंग अबाउट माई एक्सपीरियंस राइट नो व्हाट आई एम फीलिंग, तो इट्स अ वेरी मिक्स्ड फीलिंग बाय द वे। मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। थोड़ा नर्वस ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि मेरी पहली सर्जरी होगी लाइफ की, टचवुड, ठीक है। बट एक्साइटेड मैं उससे बहुत ज़्यादा हूँ क्योंकि सर्जरी होगी ऑब्वियसली आई नो कि थोड़ा बहुत जो भी टिंगलिंग होगी या पेन होगा जो भी होगा उसके लिए है, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम होगा। बट उससे ज़्यादा मैं रिजल्ट्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं आफ्टर लुक के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो आई बिलीव कि वो मेरे को एम्पावर कर रही है मेरी नर्वस को। तो ये अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस था QST के साथ, ठीक है। अब आई गेस मैं सर्जरी के लिए जा रहा हूँ, ठीक है।
So I'm also waiting for the result, and I would I will go for the transplant and surgery. तो मैं भी रिजल्ट के लिए वेट करूँगा, बट मैं आप लोगों से मिलता हूँ आफ्टर दिस सर्जरी, ठीक है? टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। ओके, हाय एवरीवन, आई एम बैक अगेन। सो अभी मेरी सर्जरी को ऑलमोस्ट 5-7 मिनट हुए हैं। मेरी सर्जरी 1 फरवरी को स्टार्ट हुई थी। उस दिन मेरी स्लिटिंग हुए थे, जिसमें मेरे को अप्रॉक्स 4 से 5 घंटे लगे थे। फिर सेकेंड डे में मेरी प्रॉपर सर्जरी हुई है, जिसमें मेरे को तकरीबन 10 घंटे लगे। और आज मेरी पोस्ट जो भी थोड़ी बहुत सर्जरी थी, जो थोड़ी बहुत बची थी सर्जरी, वो मेरी हुई है, जिसमें अप्रॉक्स इतना ही टाइम मेरे को लगा है, 10 घंटे। इन द वाइल परफॉर्मिंग दिस सर्जरी मेरे को बिल्कुल सिर्फ जो पेन हुआ है वो एनेस्थीसिया देते वक्त जो पेन हुआ है वो भी इट्स लाइक एंड बाइटिंग वाला पेन है, बहुत ज़्यादा मेजर पेन नहीं हुआ, ठीक है। एंड डॉक्टर्स आर वेरी सपोर्टिव। सो जब भी इन द सर्जरी टाइम, एट द सर्जरी टाइम, जब मेरे को हल्का भी पेन फील हो रहा था, व्हेन आई एम टेलिंग देम कि मेरे को थोड़ा सा पेन हो रहा है, वो तुरंत कुछ ना कुछ मेडिसिन मुझे दे रहे थे, जिससे मेरा पेन बिल्कुल ख़त्म हो जाया था। तो इफ़ आई से ओवरऑल एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। पेन बिल्कुल भी नहीं हुआ है, एक्सेप्ट दोज इंजेक्शन, जो इंजेक्शन का हमें नॉर्मली पेन होता है, एंड रेस्ट एवरीथिंग गुड। मेरे को फील भी नहीं हुआ कि मेरा ट्रांसप्लांट कब हो गया, कैसे हो गया। इवन मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ द सर्जरी मैं सोता ही रहा हूँ या फिर मैं उनसे बात करता रहा हूँ। ओके, सो जैसे आप देख सकते हैं मेरे को 5500 ग्राफ्स लगे हैं, जो मेरा कुछ बियर्ड एरिया से यहाँ से लिया गया है, और बाकी डोनर एरिया से मेरा पूरा इन्होंने ग्राफ्ट एक्सट्रैक्ट किए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं, मैं आने से पहले बहुत ज़्यादा कंसर्न था हाइजीन के लिए, बट नो डाउट QST हाइजीन के मामले में बहुत ज़्यादा मेरे को इम्प्रेस किया है QST ने, और बाकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी, ठीक है। इफ़ आई से अबाउट दी डॉक्टर्स, नर्सेज एंड दी स्टाफ, एवरीवन वाज गुड एंड सपोर्टिव, and everyone was very genuine and was the very faithful person. Although it's a very first hand experience, मतलब इससे पहले तो ऑब्वियसली सबका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, बट गेस्ट मेरे दोस्तों ने कई जगह से कराया है, बट मेरे को लगता है QST से जो मेरा डिसीजन था एक हेयर ट्रांसप्लांट कराने का, दैट इज़ वेरी वेरी ग्रेट डिसीजन, आई बिलीव सो, ठीक है। अभी तक मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। नाउ आई एम वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। ऑल्दो डॉक्टर ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशंस के लिए भी बताया है फॉर द नेक्स्ट 5 और 10 डेज़, एंड ऑब्वियसली दे हैव ऑल्सो सीम्स वेरी प्रॉमिसिंग कि रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आएंगे। सो आई एम ऑल्सो वेटिंग फॉर दैट सेम। अब बाकी का जो भी मेरा रिजल्ट्स रहेंगे वो शायद मैं आपको नेक्स्ट PRP सेशन पर जब आऊँगा तब मैं आपको डेफिनेटली वो दिखाऊँगा। तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। Hello friends, if you have not subscribed to our channel yet, please like this video, share and subscribe to our channel, and don't forget to hit the bell icon so that you will get update on every video.